मैं निश्चित करके कहता हूं, नियतम कुरु कर्मत्वम। ये भगवान ने निश्चित करके अर्जुन के लिए उपदेश किया कि तुम कर्म करो। ध्यान रखना, भगवान का उपदेश समग्र मानवता को गीता जी का उपदेश है, लेकिन प्रस्तुत संदर्भ में जिस अध्याय पर हम सब प्रवृत्ति कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से कर्म की ग्लोरी को भगवान ने दिखाया है, उसकी महिमा को दिखाया है, उसके ऐश्वर्य को दिखाया है। तो उस पक्ष की प्रधानता से हम लोग इसको देखेंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे लिए मैं निश्चित करके कह रहा हूं कि तुम कर्म करो। और कौन कर्म करो? तो कहा नियतम कुरु कर्मत्वम। अब नियत कर्म क्या है, प्रसन्नता से ग्रहण करेंगे और शांति बना के तब बात को आगे की समझ में आएगी। जब तक पूरा विषय नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं पूरी साफ होती। नियत कर्म को शास्त्र की एक पंक्ति में कहा जाए तो जिस कार्य को करने का अनुमोदन, जिस कार्य को करने की स्वीकृति, जिस कार्य को करने के लिए शास्त्र आदेश करता है, वह सारे कार्यों को नियत कर्म के अंतर्गत माना जाता है। भगवान ने कहा जो नियत कर्म है आप वो करें। और नियत कर्म को ही ध्यान रखना, नियत कर्म का दूसरा जो नाम होता है वो धर्म होता है। अब जो अनियत कर्म है, अनियत माने जिसको करना नहीं चाहिए, जिसको करना नहीं है, तो अनियत कर्म का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अधर्म। और जो नियत कर्म है उसका दूसरा नाम हो जाएगा धर्म। हम सब इस शब्द से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। भगवान कहते हैं जो धर्ममय है वो करो। ऐसा क्यों भगवान कहते हैं? भगवान के पूरे जीवन को आप देखो, उनके व्यक्तिगत जीवन को देखो, कभी भी उन्होंने धर्म के प्रति कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अंतिम जीवन की उनकी जब लीला संवरण की भूमि आती है, जिस यदुवंश को विस्तार करने के लिए परमात्मा ने द्वारिका जैसी दिव्य नगरी को बसा दिया, लेकिन जब वो लोग भी अधर्म की तरफ प्रवृत्त हुए तो भगवान ने उनके भी शमन के लिए, उनको भी समाप्त करने में एक क्षण का भी संकोच नहीं किया। मानो प्रभु जी के दिखाना चाहते हैं कि जीवन का जो हमारे सबसे प्रमुख हमारा जो मोटिवेशन है वो धर्म है। और जिस ग्रंथ को हम सब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिस ग्रंथ से गीता जी प्रस्फुटित हुई हैं, उस महाभारत के पूरे, अगर एक ग्रंथ का कोई पूछे कि महाराज एक लाइन में बताओ कि महाभारत क्या कहना चाहता है, तो उसका उत्तर केवल एक लाइन में है कि यतो धर्मः ततो जयः। महाभारत का एकमात्र घोषणा है कि जिसके पास धर्म होगा, यतो धर्मः ततो जयः, जहां पर भी धर्म विद्यमान होगा वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता, कभी हार नहीं सकता। परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन विजय तो उसी के सिर बंधेगा, मुकुट वही धारण करेगा जिसने धर्म को धारण कर रखा है। लेकिन हमारी मन, हमारी इंद्रियां इतना संयम न संभाल पाती, उनको लगता नहीं 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 नहीं, जो अधर्म पर है वो तो ज्यादा ठीक है। भगवान कहते हैं